जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास। जीवन के दुखों पर चिंतन करते हुए उन्हें दूर करने की उत्कट आकांक्षा के साथ नई मोक्ष विधि का पता लगाना अब विद्वज्जनों की चिंता का विषय बन गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के समय को भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल बिंदु माना जा सकता है। अब वेदों की कर्मकांडीय परंपरा का अधिक बोलबाला नहीं रहा था। उपनिषदों ने जीवन की आधारभूत समस्या के बारे में चिंतन करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। जीवन के दुख द्वंद्वों पर चिंतन करते हुए उन्हें दूर करने की उत्कट आकांक्षा के साथ नई मोक्ष विधि का पता लगाना अब विद्वज्जनों की चिंता का विषय बन गया था। इससे नए विचारों तथा दार्शनिक सिद्धांतों का एक ऐसा अभिप्रेरक वातावरण बन गया था, जिसके फलस्वरूप अनेक धार्मिक पंथों एवं संप्रदायों की स्थापना हुई। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। हमें ऐसे लगभग 62 धार्मिक पंथों की जानकारी मिलती है। उनमें से कई पंथ तो स्थानीय रीति रिवाजों और कर्मकांडों पर ही आधारित थे। इन धार्मिक पंथों को इस काल की विचारधाराओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपज माना जा सकता है। इन धार्मिक पंथों में से हम यहाँ प्रमुख रूप से उन दो पंथों की ही चर्चा करेंगे, जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये पंथ हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहाँ पर बता दें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पहले से विद्यमान प्रणाली के कतिपय पक्षों पर आधारित हैं। दोनों ही यति व्यवस्था और भ्रातृभाव की बुनियाद पर खड़े हैं। वस्तुतः यतित्ववाद, असेटिसिज्म, का मूल वेदों में ही खोजा जा सकता है और उसे उपनिषदों से प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला है। आरण्यक वनों में स्थित आश्रमों की ही देन है, जबकि उपनिषद ये कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करके वनों में रहना परम ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुकों के लिए अति आवश्यक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को इस आलोक में देखा और समझा जा सकता है। निर्ग्रथ मध्यान्याय बौद्ध धर्म के उद्भव से पहले कम से कम 62 सिद्धांत प्रणालियों की चर्चा करते हैं। सूत्र कृतान जैसे कुछ जैन धर्मग्रंथ उनकी संख्या 363 तक बतलाते हैं। उनमें से कुछ थे आजीविक, निर्ग्रथ, जातिलक आदि। इन पंथों के कुछ प्रमुख शिक्षक थे पूरण कश्यप, मक्खली गोशाल, अजित, केशकम्बलिन, निगंठनाथपुत और संजय बेलटपुत। जैन धर्म। जैन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है। दो तीर्थंकरों ऋषभनाथ और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। वायु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार कहा गया है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि हड़प्पा की खुदाई में जो नग्न धड़ वाली मूर्ति मिली है, वह किसी तीर्थंकर की है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म अति प्राचीन है और उसमें एक के बाद एक 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। हम ऋषभनाथ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह एक राजा थे और उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था एवं फिर यति बन गए थे। कुछ पौराणिक परंपराओं में कहा गया है कि भारतवर्ष नाम उसी भरत के नाम पर पड़ा है जो ऋषभनाथ का पुत्र था। हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं। पार्श्व काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उनकी मां कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था और फिर लगभग 3 महीने तक घोर चिंतन मनन के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा फिर शेष जीवन को एक धार्मिक शिक्षक के रूप में बिताते हुए 100 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त किया। वह 24वें तीर्थंकर महावीर से 250 वर्ष पहले हुए थे। इस प्रकार उनका समय ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी माना जा सकता है।
वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में लगभग 540 बीसी में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे और उनकी मां त्रिशला वैशाली के एक प्रसिद्ध लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक की बेटी मगध के राजा बिंबिसार से ब्याही थी। कुछ जैन परंपराओं के अनुसार महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। प्रारंभ में वे एक गृहस्थ का जीवन जी रहे थे। उनकी एक पुत्री भी थी, किंतु अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वर्धमान अपना घर-बार त्याग कर 30 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए। अगले 12 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें सुख दुख के बंधनों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। इसके बाद वे महावीर और जिन यानी विजेता कहे जाने लगे। उनके अनुयायियों को बाद में जैन कहा जाने लगा। आरंभ में उन्हें निर्ग्रथ यानी ग्रंथियों, जीवन के सुख दुख की बेड़ियों से मुक्त कहा जाता था। महावीर ने अपने जीवन काल के शेष 30 वर्ष धर्मोपदेश में बिताए। ईसा पूर्व 468 ईपू में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में उनका निधन निर्वाण हो गया। वर्धमान महावीर ने पार्श्व के ये 4 सिद्धांत स्वीकार किए। 1. अहिंसा यानी जीव हिंसा न करना। 2. अमृष यानी झूठ न बोलना। 3. अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना। और 4. अस्तेय यानी चोरी न करना। इन 4 सिद्धांतों में महावीर ने अपना एक 5वां सिद्धांत अर्थात ब्रह्मचर्य यानी इंद्र निग्रह करना और जोड़ दिया। पूर्ण त्याग और परिग्रह से मुक्त होने के उदाहरण स्वरूप महावीर ने अपने अनुयायियों से अपने वस्त्र तक त्याग देने का आग्रह किया। यद्यपि जैनों ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया, सामान्यतया उन्होंने उसकी अवहेलना या उपेक्षा की। जैनों के मतानुसार संसार का निर्माण, अनुरक्षण अथवा विनाश ईश्वर द्वारा नहीं किया जाता, किंतु संसार की यह संपूर्ण प्रक्रिया एक विश्वव्यापी अथवा शाश्वत नियम के अनुसार चलती है। विश्व शाश्वत है। इसकी सत्ता उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी वृत्तियों में विभाजित है। विश्व जीवात्माओं की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से चलता है और संसार में सभी की एक आत्मा है। जीवन का प्रयोजन आत्मा का शुद्धिकरण है। शुद्ध आत्मा ही शरीर से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करती है। आत्माएं पशुओं और पेड़ पौधों में ही नहीं, बल्कि पत्थरों, शिलाओं, जल आदि में भी पाई जाती हैं। जो आत्मा अंततः अपने आप को मुक्त कर लेती है, तुरंत विश्व के शिखर पर उच्चतम स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाती है, जहां वह निष्क्रिय सर्वज्ञ परमानंद की शाश्वत स्थिति में रहती है। ये जैनों के लिए निर्वाण की अवस्था है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्य सब कुछ त्याग दे, लंबे व्रत उपवास करे, आत्मा यातना सहे, स्वाध्याय एवं चिंतन मनन करे। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए यति जीवन आवश्यक है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने न केवल जैन धर्म स्वीकार किया, बल्कि उसने अपने राजसिंहासन का त्याग कर दिया और दक्षिण भारत में एक जैन भिक्षु के रूप में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अनुश्रुति के अनुसार महावीर के निधन के लगभग 200 वर्ष बाद मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वहां का राजा था और थेर भद्रबाहु जैन समुदाय का प्रधान था। तब वे दोनों अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए और जो जैन पीछे मगध में रह गए उनका भार स्थूलभद्र पर छोड़ गए। भद्रबाहु ने पाटलिपुत्र में एक जैन परिषद का आयोजन किया, जिसमें जैन धर्म के नियमों को व्यवस्थित किया गया। आगे चलकर ईसा की 5वीं शताब्दी में एक बार फिर उन नियमों को व्यवस्थित किया गया। जब जैन मुनि दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय किया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक अंग रहनी चाहिए।
जबकि पीछे मगध में रहे जैन मुनियों ने श्वेत वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार जैनों के दो संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो एकदम नग्नावस्था में रहते हैं। स्मरण रहे कि केवल मुनिगण ही श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर, पहनने या अपने शरीर पर एक छोटा सा कपड़ा भी न रखने यानी पूर्ण नग्न, दिगंबर, रहने जैसे कठोर नियम का पालन करते हैं, लेकिन जैन धर्म के दोनों संप्रदायों के अनुयायी, गृहस्थ, बाकायदा कपड़े पहनते हैं। बौद्ध धर्म। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी एक उच्च कुलीन क्षत्रिय महात्मा बुद्ध द्वारा ही स्थापित किया गया था। उनका जन्म 566 ईपू में शाक्य कुल में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम गौतम था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही चल बसी थी। एक जनश्रुति के अनुसार यह कहा जाता है कि एक ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी कि गौतम या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट होंगे या फिर एक महान सन्यासी। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, जिससे चिंतित होकर उनके पिता ने छोटी आयु में ही उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया। यशोधरा से गौतम को एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ, किंतु गौतम एक बार एक बूढ़े आदमी की दुर्दशा और फिर एक रोगी के कष्टों को देखकर द्रवित हो गए तथा जब उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा तब तो वे घबरा गए। सांसारिक दुखों से दुखी होकर वे संन्यास की ओर आकर्षित हुए। फिर एक रात को उन्होंने अपना घर-बार, पत्नी और बच्चे तथा संपूर्ण सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। कुछ समय तक वे 2 प्रसिद्ध शिक्षकों के दार्शनिक विद्यालयों में अध्ययन करते रहे। तदुपरांत 6 वर्ष तक दत्तचित्त होकर चिंतन मनन करने के बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञान कहलाने लगे। बुद्ध की शिक्षाओं के आधारभूत सिद्धांत में 4 आर्य सत्य, उदात्त सच्चाइयां, समाहित हैं, अर्थात 1. दुख यानी संसार दुखमय है। 2. दुख समुदय यानी दुख उत्पन्न करने वाले कई कारण होते हैं। 3. दुख निरोध यानी दुख को रोका जा सकता है। और 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख को रोकने का एक मार्ग होता है। बुद्ध के अनुसार लोग केवल काम, इच्छा या लालसा के कारण दुख पाते हैं और काम पर विजय पाना ही दुखों से बचने का सुनिश्चित मार्ग है। भगवान बुद्ध के अनुसार मृत्यु भी इन दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के साथ ही दुखों का अंतहीन सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। किंतु मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों एवं कष्टों की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है और निर्वाण, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अष्टांगिक मार्ग है। 1. सम्यक वाक, 2. सम्यक कर्मांत, 3. सम्यक आजीव, 4. सम्यक व्यायाम, 5. सम्यक स्मृति, 6. सम्यक समाधि, 7. सम्यक संकल्प और 8. सम्यक दृष्टि। जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी शांति और परमानंद की स्थिति प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कुछ स्थलों पर बुद्ध ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को इन 3 शब्दों में सीमित कर दिया है: शील, सदाचार, समाधि, सम्यक ध्यान, और प्रज्ञा, सम्यक ज्ञान। पहले 2 गुणों से तीसरा गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जो कि निर्वाण यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने का प्रत्यक्ष कारण है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की वकालत की, जिसमें अति से बचने की व्यवस्था है। 1. प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने काशी के पास मृगवन, आधुनिक सारनाथ, में पदार्पण किया और वहां अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म 2 चक्र प्रवर्तन
धर्म प्रचार का प्रारंभ कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों में प्रचारित नैतिक सिद्धांत बहुत सरल थे, जैसे च मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक है, कोई देवी देवता या ईश्वर नहीं। यदि वह अपने जीवन में सत्कर्म करता है तो वह अगले जन्म में उच्च जीवन प्राप्त करता है। जब वह उत्तरोत्तर अनेक जन्मों में सत्कर्म करता जाता है तो अंततः निर्वाण यानी जन्म के कष्टों से मुक्ति पा जाता है। दूसरी ओर दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलता है और हर जन्म में अधोगति को प्राप्त होता हुआ मनुष्य निर्वाण से दूर और दूर हटता जाता है। मनुष्य को दोनों प्रकार की अति यानी एक ओर भोग विलास के जीवन से और दूसरी ओर अत्यंत कठोर तपस्वी जीवन से भी दूर रहना चाहिए। मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। सामान्य नैतिक नियमों जैसे सच बोलना, दान देना, तन मन को शुद्ध रखना और काम क्रोधादि मनोवेगों पर नियंत्रण रखना आदि के अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने प्रेम, दया, धृति, धैर्य और सभी प्राणियों के प्रति वैचारिक, शाब्दिक और कार्मिक अहिंसा पर बल दिया। बौद्ध धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठान विधियों की प्रभावकारिता को अस्वीकार किया और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को भी नहीं माना। बुद्ध के अनुयायी दो श्रेणियों में विभाजित हैं। उपासक यानी साधारण अनुयायी जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, और भिक्षु, बौद्ध सन्यासी, जो संसार को त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताते हैं। ये भिक्षु संघों में रहते हैं, जिनकी स्थापना प्रारंभ में स्वयं बुद्ध ने की थी। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया जाता था और उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। धर्म में सभी अनुयायियों को समान अधिकार प्राप्त होते थे, चाहे वे किसी भी वर्ण या जाति के हों। इसके अलावा बुद्ध ने आम लोगों की भाषा में उपदेश दिया। बुद्ध और उनके अनुयायी वर्ष में 8 महीने तक स्थान स्थान पर जाकर धर्मोपदेश देते थे और चौमासे, वर्षा ऋतु के 4 महीनों में एक स्थान पर टिके रहते थे। ईसा पूर्व 486 में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। दाह संस्कार के बाद बुद्ध की अस्थियों, भस्म, को उनके अनुयायियों में बांट दिया गया। इन अस्थियों को कलशों में रखकर उन अस्थि कलशों पर स्तूप बना दिए गए। सांची स्तूप ऐसे ही स्तूपों का एक उदाहरण है। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे एवं इन दोनों के धर्मोपदेशों में उल्लेखनीय समानताएं पाई जाती हैं। दोनों ने ही अपना धर्मोपदेश निस्संकोच इस मान्यता के साथ प्रारंभ किया कि यह संसार दुखों से भरा है और मनुष्य के मोक्ष यानी निर्वाण का अर्थ है जीवन मरण के शाश्वत चक्र से उसकी मुक्ति। दोनों ने ही अपने बुनियादी सिद्धांतों को उपनिषदों से ग्रहण किया। दोनों ने ही ईश्वर के विचार, अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। दोनों ने ही शुद्ध और नैतिक जीवन, विशेषतः जीव दया या अहिंसा पर बल दिया। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य के भावी जन्मों पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है और अंततः उसे निर्वाण प्राप्ति इन्हीं कर्मों पर निर्भर करती है। दोनों ने जाति व्यवस्था की निंदा की। दोनों ने अपने धर्म का उपदेश आम लोगों की भाषा में दिया और अंत में दोनों ने ही संसार को त्याग देने के विचार को प्रोत्साहन दिया और भिक्षुओं तथा भिक्षुनियों के संघ का गठन किया। लेकिन हम उन दोनों के ऐतिहासिक उद्भव में उनकी अपनी अपनी विशिष्टताएं पाते हैं। मोक्ष या निर्वाण तथा कुछ अन्य विषयों में भी उनकी आधारभूत धारणाओं में अंतर पाया जाता है, जिनका स्पष्टीकरण हम ये कहकर नहीं दे सकते कि यह अंतर तो बाद में जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, आत्मा के विषय में जैनों की संकल्पना बौद्धों की संकल्पना से भिन्न है। दूसरे, जैन धर्म ने यति धर्म तपस्या, asceticism पर अधिक बल दिया और बड़ी कठोरता पूर्वक उसका पालन किया, जबकि बुद्ध ने इसकी निंदा की और अपने शिष्यों से मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा, यानी वे न तो भोग विलास पूर्ण जीवन बिताएं और न ही कठोर तपस्या का जीवन बिताएं, बल्कि उन दोनों स्थितियों के बीच का रास्ता अपनाएं।
इसके अलावा बुद्ध ने बाहर निर्वस्त्र होकर जीवन जीने की पद्धति की भर्त्सना की और प्राणियों के प्रति अहिंसा की जैन अभिवृत्ति बौद्धों के मुकाबले बहुत ही अतिवादी थी। ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म 500 वर्षों के भीतर विश्व के अन्य भागों में तेजी से फैल गया, किंतु जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर कभी नहीं फैला। दूसरी ओर बौद्ध धर्म अपने उद्गम के देश भारत में बहुत कुछ मिट गया, लेकिन जैन धर्म का भारत में अब भी जोर है और काफी बड़े जन समुदाय पर उसका प्रभाव एवं वर्चस्व स्थापित है।